स्वास्थ्य में अक्सर ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि कृषक हमारे अन्नदाता हैं, भगवान तुल्य हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य की चिंता लोग नहीं करते हैं। आप 11, 12, 13 फरवरी को अधिक से अधिक संख्या में आएं। ज़िक्र करें कि कृषि के लिए क्या कुछ इससे कृषि को क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है, ये जो इनिशिएटिव आप ले रहे हैं इससे? आजकल किसानों की जो माली हालत है वो बहुत पिछड़ रहा है। तो कैश क्रॉप्स कैसे लिया जाए, जैसे कि फल फूल का उत्पादन है। फल फूल के उत्पादन से किसानों का जो आय है उसमें काफ़ी वृद्धि होगी। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग मौजूद हैं शंकर नेत्रालय जो कि मधुबनी में स्थित है वहाँ पे, और आपको बता दें कि एसके चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट जो है वो आपको बता दें कि देश के जो है वो 51 संस्थान यहाँ पे 51, चाहे आप एजुकेशन की बात कर ले या फिर आप स्वास्थ्य की बात कर ले या फिर कृषि की बात कर ले, इन 3 क्षेत्रों में 51 संस्था के तहत काम कर रही है जो कि एसके चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट है। आगे जो है 11 से 13 फरवरी के बीच जो है वो कुछ प्रोग्राम होने वाले हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं एसके चौधरी सर से और जानते हैं कि क्या कुछ चीज़ें खास है और क्या कुछ चीज़ें जो है वो होने वाली है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे मिथिलावासियों को बताने के लिए यहाँ तक आने का कष्ट किया। जी। सर, 11 से 13 फरवरी को जो आप लोगों का जो प्रोग्राम है जिसमें देश के अलग-अलग विदेशों से भी अलग-अलग जगहों से कुल 35 आपने बताया था कि विदेशों से आने वाले लोग, क्या कुछ चीज़ें इसमें हैं और जो लोगों को जानकारी नहीं है उनको बता दीजिए क्या कुछ चीज़ें होने वाली हैं? धन्यवाद। हम एसके चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में 51 संस्थान समर्पित किए हुए हैं देश की सेवा में, और आगे भी इस संख्या को बढ़ाने जा रहे हैं। हम कृषि में भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा संचालित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना मधुबनी में 1994 में किए थे, और 1994 से अभी तक 29 वर्षों का जो सफल हमारा कार्यक्रम होता रहा है, और जो 29 वर्षों का जो सफ़र है वो देश की सेवा में अद्वितीय रहा है। हम 2000 से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इस तरह का आयोजन करते रहे हैं, जिनमें विश्व के जितने वैज्ञानिक हैं, कृषि में जो नई नई तकनीकी का प्रादुर्भाव हो रहा है यहाँ, तो उसकी जानकारी हम किसानों को देते रहे हैं। कृषि मेला, कृषि गोष्ठी, अंतर्राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, ये सभी कार्य हमारी कृषि विज्ञान केंद्र जो एसके चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित है और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से चलता आ रहा है। इस वर्ष जब हम देश की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ मना रहे हैं, पूरे देश में एक हर्षोल्लास का वातावरण है। इसमें इसको अमृत महोत्सव का नाम दिया गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ नेहा जी कि ये अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें हमारी जितनी भी संस्था 51 संस्था देश में है, हर जगह हम अमृत महोत्सव विशेष रूप से मना रहे हैं। तो बिहार के मधुबनी जिले के एक छोटे से गांव चांदपुरा बसैठ में इस तरह का आयोजन हो रहा है, जहां 35 देश के वैज्ञानिक आ रहे हैं, चिकित्सक आ रहे हैं। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। हम लोग तो अक्सर कहते हैं कि परोपतापेन समृद्ध भावम, जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी समृद्धि मानी जाती है। तो हमारा न्यास, हमारे सभी न्यासी सभी के अच्छे कामों को सराहते हैं और खुद भी अच्छे काम करते हैं। आज जो आयोजन हुआ है 11 से 13 फरवरी तक, इसमें भारत सरकार के कृषि मंत्रालय का सहयोग, एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार का सहयोग अद्वितीय है, जिसके कारण हम कृषि पर ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किए हैं। ये चांदपुरा बसैठ में होगा। एवं स्वास्थ्य में अक्सर ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि कृषक हमारे अन्नदाता हैं, भगवान तुल्य हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य की चिंता लोग नहीं करते हैं। हमारी ऐसी संस्था है जो कृषक के स्वास्थ्य की भी चिंता करती है,
और नेत्र रोगियों को निःशुल्क हम उपचार करते हैं। अगर उन्हें सर्जरी की आवश्यकता है तो IOL के साथ हम उनका ऑपरेशन करते हैं। इस बार हम कृषि के, चूंकि ये अमृत महोत्सव है, देश की आज़ादी का 75वां वर्षगांठ है, इसलिए विशेष आयोजन किए हैं जिसका उद्घाटन झारखंड के महामहिम श्री रमेश बैस के कर कमलों द्वारा होगा। मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के मंत्री माननीय श्री नारायण राणे जी पधार रहे हैं। यहाँ हमारी बिहार सरकार की मंत्री माननीय मंत्री लेसी सिंह जी उपस्थित रहेंगे सामान्य अतिथि के रूप में। श्री संजय कुमार झा जो बिहार सरकार के मंत्री है वो, उनकी उपस्थिति होगी। समीर महासेठ जी जो हमारे मधुबनी के सपूत हैं और उद्योग मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनकी उपस्थिति होगी। देश के कोने कोने से वैज्ञानिक और कुलपति, वाइस चांसलर आ रहे हैं। तो हम समझते हैं कि ये मिथिलावासी के लिए और हमारे पड़ोसी देश नेपाल के लिए ये अद्भुत संगम होने जा रहा है, जिसको कि कृषि एवं स्वास्थ्य में महाकुंभ कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और मेरा निवेदन है पूरे मिथिलावासी से, हमारे पड़ोसी देश नेपाल देश के नागरिकों से, कि आप 11, 12, 13 फरवरी को अधिक से अधिक संख्या में आएं, इससे लाभान्वित हों, लाभ उठाएं। और ये इंटरेक्शन जो होगा वैज्ञानिकों के और कृषकों के बीच में, ये अद्भुत होगा, ये काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा, ये मैं बताना चाहता हूँ। कृषि का क्योंकि आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि कृषि के लिए क्या कुछ, इससे कृषि को क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है, ये जो इनिशिएटिव आप ले रहे हैं इससे? देखिए नेहा जी की एक सर्वविदित है कि हमारा जो पॉपुलेशन, जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जमीन तो सिकुड़ता जा रहा है, खेती लायक जो जमीन है। तो खाद्यान्न की जो आवश्यकता है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वो कहाँ से आएगा? तो वो जमीन तो सीमित है, तो उसमें खाद्यान्न का जो उत्पादन है वो ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। वो कैसे बढ़ेगा? तो नई नई जो तकनीक है उसको अपना करके अगर हम खेती बाड़ी करेंगे। आजकल किसानों की जो माली हालत है वो बहुत पिछड़ रहा है, तो कैश क्रॉप्स कैसे लिया जाए, जैसे कि फल फूल का उत्पादन है, फल फूल के उत्पादन से किसानों का जो आय है उसमें काफ़ी वृद्धि होगी। तो किस तरह का खेती किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे नवीन नवीन तकनीक को अपना करके हम इसको अच्छी तरह से खेती करें, तो इसके लिए ये रखा गया है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इस भारत के अमृत महोत्सव के सुअवसर पर। एक खास बात है, ये जान करके हमारे पूरे मिथिलावासी को अत्यंत प्रसन्नता होगी कि पूरा विश्व इस बार 2023 इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में मना रही है। तो पूरे विश्व में जो मिलेट्स पाए जाते हैं उसका 35% मिलेट हमारे मिथिला में पाया जाता है। ये कितनी गर्व की बात है। अगर हम केवल धान और गेहूं उत्पादन करते हैं तो उससे जो आय होती है, किसान की आय उतनी बढ़ती नहीं है। लेकिन अगर हम रामदाना उपजाएं, आज हम कोदो उपजाएं, हम कौनी उपजाएं, हम इस तरह के मिलेट्स को अगर हम उपजाते हैं तो यहाँ तक कि 200 रुपये केजी से लेकर के 2000 रुपये केजी तक बिकता है। तो ये जो इंटरनेशनल मिलेट ईयर पूरी विश्व मना रही है, ये हमारे मिथिला के लिए कितनी गौरव की बात है कि उसका 35% मिलेट्स हमारे मिथिला में पाया जाता है। लेकिन ये लुप्त हो रहा है। पहले हम मिलेट्स, मड़ुआ है, कौनी है, सामा है, रामदाना है, ये सभी उपजाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसका उपज कम हो गया है, लोग उसके तरफ आकर्षित नहीं है। तो अब क्या करना होगा कि हम इस आयोजन के माध्यम से लोगों को आकर्षित करेंगे कि मिलेट्स आपके तरफ आकर्षित हों। इससे जो आपकी आय है कई गुनी बढ़ जाएगी। और केवल आय ही नहीं, स्वास्थ्य के लिए मिलेट्स अत्यंत ही लाभप्रद है। तो उसकी भी जानकारी किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को दी जाएगी कि मिलेट्स आपके स्वास्थ्य के लिए और आय के लिए, दोनों के लिए किस तरह आवश्यक है। जी,
क्योंकि मधुबनी में ये कार्यक्रम हो रहा है तो अंतिम में मधुबनी के वासी अगर देख रहे हैं तो उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे, और 11 से 13 तक का जो ये कार्यक्रम है क्या कुछ बोलना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे आने के लिए? हम मधुबनी वासी से ही नहीं, पूरे संपूर्ण मिथिलावासी को कहना चाहते हैं कि हम लोग अतिथि देवो भव को शुरू से कहते आए हैं। आज भी हमारे 35 देश से और देश के कोने कोने से वैज्ञानिक आ रहे हैं। हमारे झारखंड के महामहिम आ रहे हैं, श्री रमेश बैस जी, केंद्रीय मंत्री रमेश नारायण राणे जी आ रहे हैं, अश्विनी चौबे जी केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, बिहार सरकार के अनेकों मंत्रीगण आएंगे, वैज्ञानिक आएंगे, टेक्नोक्रेट्स ब्यूरोक्रेट्स का आगमन हो रहा है। हम सबका स्वागत करें और ज्ञान लेने से फायदा ही फायदा होता है। पूरे मिथिलावासी से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, इस आयोजन को सफल बनाएं और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय सबको आभार व्यक्त करें अपनी उपस्थिति दे करके, क्योंकि जितना ही ज़्यादा संख्या में आप आएंगे उतने ही ज़्यादा फायदा होगा। यही मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मिथिलावासी यहाँ आएँ। धन्यवाद सर समय देने के लिए। नमस्कार। तो ये एस के चौधरी सर थे जिनसे हमारी बात हुई है। और आप लोग जानते हैं कि 11 से 13 फरवरी को अमृत महोत्सव के रूप में जो चीज़ें मनाई जा रही है और क्या कुछ उसमें होने वाला है, क्या कुछ कृषि के लिए क्या कुछ खास रहेगा और क्यों आखिर आना वहाँ ज़रूरी है और क्या सब चीज़ें वहाँ पे कुछ खास रहेंगी, उसके बारे में बात हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।